प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 6 के इतिहास के अध्याय 7 है प्रारंभिक राज। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। पहला प्रश्न है, महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है अंगुत्तर निकाय से। 2 नंबर प्रश्न है, कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? तो अंग। तीसरा, राजा भूमि के उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? तो छठा हिस्सा प्राप्त करता था। चौथा, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य था? तो लिच्छवी। 2 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान को भरे। पहला प्रश्न है, अवंती का राजा देश था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवंती का राजा अवंती था। दूसरा प्रश्न है, वज्जी संघ की राजधानी देश थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। तीसरा, पाटलीग्राम की स्थापना डैश ने की। तो इसका उत्तर होगा पाटलीग्राम की स्थापना अजातशत्रु ने की। चौथा, नंद वंश के शासक डैश के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। तो नंद वंश के शासक घनानंद के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। पांचवा है, लिच्छवी देश के संघ का एक गण था। तो लिच्छवी वैशाली संघ का एक गण था। 3 नंबर प्रश्न है, और चर्चा करें। का पहला प्रश्न है, राजा को कर की क्यों आवश्यकता पड़ी? उस काल में कौन कौन से लोग कर चुकाते थे? तो इसका उत्तर होगा, राजा अपने शासन को चलाने के लिए कर्मचारी रखते थे, सुरक्षा के लिए सेना रखते थे। इन सबों का वेतन देने के लिए राजा कर लेते थे। कर चुकाने करने वाले को किसान, शिल्पकार, व्यापारी, पशुपालक आदि थे। ख नंबर प्रश्न है, महाजनपदों के राजा अपने राजधानी को क्यों किलाबंदी करते थे? तो इसका उत्तर होगा, महाजनपद अपने राजधानी का किलाबंदी कराते थे। इसका कारण था कि राजधानी से ही पूरे राज्य की देख रेख होती, उनके और कर्मचारियों के परिवार रहते। इन सबों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही राजधानियों की किलाबंदी कराते थे। साथ ही साथ यह भी ध्यान था किलेबंदी होने पर कम सैनिक ही सुरक्षा प्रदान कर लेते थे। ग नंबर प्रश्न है, मगध के उत्थान में प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य भूमिका क्या थी? तो इसका उत्तर होगा, मगध के निकटवर्ती क्षेत्रों में लोहे की खानें थी जो हथियारों के लिए सहायक गंगा नदी के कारण उपजाऊ भूमि थी जो कृषि के लिए उपयोगी थी। जंगलों में हाथियों की संख्या अधिक थी जो युद्ध के लिए सहायक था। राजगीर पहाड़ियों से घिरा था तो पाटलिपुत्र नदियों से जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर्वोपरि था, नदियों से व्यापार में सुविधा मिली। इस तरह मगध का उत्थान में प्रत्येक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य भूमिका थी। आइए करके देखें। का पहला प्रश्न है, के आधार पर यह पता लगाए कि आज लोग किन किन करों को चुकाते हैं, इसकी एक सूची बनाएं। तो इसका उत्तर होगा, पहले किसान, शिल्पी, व्यापारी, पशुपालक और व्यवसाय। और आज का किसान, व्यापारी, सड़क कर, भवन कर, व्यवसाय कर और ऑटो कर। ख नंबर प्रश्न है, गणराज्यों के शासन में लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। आज के प्रजातंत्र में लोगों की भूमिका से इसकी तुलना करें। तो इसका उत्तर होगा, यह बात सही है कि पहले गणराज्यों में लोकमत की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह कथन आज भी है। आज लोकतंत्र है। किसी भी प्रकार का कानून यदि आज बनाना है तो उसमें लोकसभा में पारित करना होता है, उस पर विचार विमर्श होता है और बहुमत के आधार पर कानून का निर्माण होता है। आज बदलती हुई परिस्थिति में विधानसभा जो राज्य के कानून बनाते हैं, इसमें भी बहुमत के द्वारा कानून बनता है। पहले भी राज्यों की एक जगह सभा होती और विचार विमर्श के बाद किसी मुद्दे पर फैसला लिया जाता था। इस प्रकार हम कहते हैं कि पहले गणराज्यों में लोकमत की प्रवृत्ति थी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।